देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। एक घटना में एक तरह के लोगों को सुधार नहीं करना चाहिए क्या? पहले राजीव प्रताप रूडी इस पर कुछ कह रहे हैं। कहाँ किस माननीय जसवंत सिंह साहब के बेटे के बारे में कह रहे हैं, पता नहीं कहां से कहां ये चले जाते हैं। मुझे तो कुछ पूनावाला, आपका उद्देश्य क्या, आप कहना क्या चाहते हैं? एक तो आपने सुप्रीम कोर्ट में आपके पिटीशन के साथ बहुत सारे पिटीशन थे जिस पर तो मैंने किया, आपको क्रेडिट हम लोग पूरा देते हैं, लेकिन अभी तो सवाल है कि कानून भारत का इतना मजबूत हो कि अगर उसकी कड़ाई से लागू हो, लोगों में भय है, लोगों में ऐसे ताकतों में अगर भय रहे तो कोई पत्ता तक नहीं हिलेगा ऐसे जगहों पर। और पहले जो वर्तमान व्यवस्था पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह महाराष्ट्र के लोग, महाराष्ट्र के डीजीपी से, महाराष्ट्र की सरकार से पूछना चाहिए। उसके बाद जो कंसेशंस देना है आप दीजिए। कानून हम लाएंगे, लिंचिंग का कानून आना चाहिए। राजीव गौबा की कमेटी ने, मंत्रिमंडल कमेटी को, राजीव प्रताप रूडी साहब, लेकिन मैं आपकी कही हुई बात को रेखांकित करना चाहूंगा। आपने ये जो कहा, ये तहसीन पूनावाला साहब की बात का जवाब था, नटशेल में हम लोग समझ गए। लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूं, आपने कहा कि जब इखलाक नहीं होता, जब इकबाल नहीं होता, तब इस तरह की रौब और हनक नहीं होती जब सरकार की, तब ये होता है। ये क्यों है? शिवसेना के साथ आप लोगों को लंबा अनुभव है, शिवसेना को जितना लोग समझते हैं, दिमाग में एक दहाड़ता हुआ शेर आता है और उसका व्यक्ति, उसका टॉप मोस्ट आदमी इस समय कुर्सी पर बैठा हुआ है सीएम के तौर पर। वहां पर भगवा पहना हुआ कोई वाकई साधु जो है, कोई बहुरूपिया नहीं, अगर वो सुरक्षित नहीं है तो वजह क्या हो सकती है? देखिए, सवालों का उत्तर तो वही देंगे, शासन के लोगों को ही उत्तर देना पड़ेगा, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। क्या हुई है? नहीं, क्या मैं ये आपसे ये पूछ सकता हूं कि कई बार कुछ चीजें हाथ में नहीं होती, बावजूद इसके कि आपकी मंशा नहीं हो, क्या आप इस तरह का बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहेंगे सरकार को? देखिए, समझौते की सरकार है, मजबूरी की सरकार है, आपस में कॉन्ट्राडिक्शंस बहुत है, पुलिस फोर्स डेमोरलाइज्ड है, शासन एक गठबंधन में है जिनका कोई भी प्रिंसिपल्ड अलायंस नहीं है, ये सब कमी है। लेकिन कोविड के इस माहौल में, इस घटना में इन सब चीजों को मैं नहीं जोड़ना चाहूंगा, वो राजनीतिक रूप से विश्लेषण कल कर लेंगे। लेकिन आज इन दोषियों को पकड़ना, इसके तह में जाना, साधु संतों के प्रति हमारा नमन है। और जिस प्रकार से ये घटना हुई है, अस्वीकार्य है। इतना भय होना चाहिए इन लोगों के। अनिल साबरा आपकी बात का जवाब दे रहे हैं सर। दोबारा कभी भारतवर्ष में ऐसे लोग जो सड़कों पर उतर करके यही बात उद्धव ठाकरे ने कहा है कि अब दोबारा ऐसा ना होने पाए, लेकिन वो उन्होंने किसको कहा है, ये भी बात है। साबरा साहब, इन्होंने पुलिस के इकबाल की बात की। मैं इनको पूछना चाहता हूं कि बिहार के अंदर जो जुलाई, अगस्त और सितंबर में ये 45-48 दिनों में जो 39 मॉब लिंचिंग हुई थी, तो बिहार की पुलिस का इकबाल कहां था? वहां भी प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। जो यूपी की पुलिस का इकबाल, अगर वहां मॉब लिंचिंग होती है तो उस पर प्रश्न चिन्ह उठाइएगा। कल बेंगलुरु में अगर वहां पर पुलिस को दौड़ाया गया है, या परसों मुरादाबाद में हुआ, ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो आप सारे राज्यों की पुलिस के इकबाल पर सवाल उठाइएगा। अब जो पंजाब के अंदर पुलिस वाले का हाथ काट दिया गया, आप कहेंगे कि उसका इकबाल नहीं था, उसका हाथ काट दिया। इस तरह से आप अगर एक जिम्मेवार नेता होकर के इस तरह की अगर बात, आपकी बात का जवाब दे रहे हैं वो, पता है, आप ये कहिए कि हाँ, हमको और भी इसमें काम करना चाहिए। वो इंक्वायरी कमेटी, सर जवाब ले लीजिए। राजीव प्रताप रूडी कुछ कह रहे हैं आपकी बात पर। देखिए, पंजाब में वो ताकत थी, वो पंजाब पुलिस की ताकत थी, वो जाके खड़ा हुआ और लड़ करके उसका बाजू कटा, लेकिन वो भागा नहीं, वो उनके साथ जाके मिला नहीं, उनको पास नहीं कराया। इकबाल तो इसी सिख सिपाही का था जिसने खड़ा होकर अपनी जान देने की, जिस दिन से पंजाब पुलिस में आतंकवाद से लड़ करके यहां तक आए, पुलिस वालों का ही देन था कि पंजाब में जो सामान्य स्थिति बना, उसे ही इकबाल कहते हैं। गिल साहब के नेतृत्व में जो हुआ, तो शायद आपका अनुभव राजनीति में कुछ ज्यादा राजनीति का, इसलिए सही शब्दों का उपयोग नहीं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।